गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे उसी सेशन में आगे का भाग सक्रिय एवं अक्रिय प्रतिरक्षा यानी एक्टिव एवं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या है ये? हमने आपको बार बार बताया कि जब कोई भी वायरस या जीवाणु हमारे शरीर में अटैक करता है विशेष प्रकार का, तो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट विभाजित होकर के बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। टी लिम्फोसाइट में जो किलर टी सेल होती हैं वो डायरेक्ट जीवाणु या वायरस को किल कर देती हैं, मार देती हैं। जहाँ तक बी लिम्फोसाइट की बात है, जब कोई वायरस अटैक करता है तो यानी आक्रमण के पश्चात जो एंटीबॉडी बनती है बी लिम्फोसाइट के द्वारा, वो एंटीबॉडी के द्वारा जीवाणु को मार दिया जाता है। इस प्रकार की अगर सुरक्षा होती है तो इसको सक्रिय सुरक्षा कहते हैं या सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, यानी एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। यानी यह एक्टिव इम्यूनिटी जीवाणु के शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात विकसित होती है। यानी जीवाणु जब शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा तो उसके प्रति एंटीबॉडी का निर्माण होगा और इस प्रकार शरीर से सुरक्षा होती है। एक्टिव इम्यूनिटी या जो है आप कह सकते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। इसके अलावा इसमें लिखा है कि और कैसे प्रतिरक्षा विकसित की जाती है सक्रिय में, कि इसमें जो भी सूक्ष्म जीव हैं उनके विषैले पदार्थ एंटीजन, हमने एंटीजन बार बार बताया है। एंटीजन का मतलब कोई भी बाह्य पदार्थ, चाहे वो प्रोटीन हो सकता है, चाहे वो ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सूक्ष्म जीवों के तनघोल के द्वारा या सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करके हम शरीर में प्रविष्ट करा देते हैं। लेकिन वो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन बी लिम्फोसाइट को प्रेरित करता है एंटीबॉडी के निर्माण के लिए, विशिष्ट एंटीबॉडी के निर्माण के लिए। यानी अगर पोलियो का वायरस है, इसको हम निष्क्रिय करके शरीर में प्रविष्ट करा देते हैं तो हमारे शरीर की बी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं उस वायरस के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं और शरीर की सुरक्षा करती हैं। यानी दो प्रकार से एक्टिव इम्यूनिटी हुई, सक्रिय प्रतिरक्षा हुई। पहली क्या हुई कि जब जीवित रोग या जीवाणु शरीर में अंदर जा रहा है तो उसके प्रति जो बी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं एंटीबॉडी बना रही हैं, इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय इम्यूनिटी या एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और दूसरे प्रकार में हम उसी बैक्टीरिया या वायरसेस को मृत करके जो है अगर हम शरीर में प्रविष्ट करा रहे हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा से अगर एंटीबॉडी का निर्माण होता है तो उसको भी एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में समय ज़्यादा लगता है, यानी टाइम, एंटीबॉडी बनने में टाइमिंग लगता है और यह हानिकारक नहीं होता है और यह अस्थायी इम्यूनिटी होती है। यानी इसमें जो है परमानेंट कई वर्षों के लिए इम्यूनिटी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, आप जानते हैं किसी भी जंतु में जब वायरस अटैक करता है या जीवाणु अटैक करता है तो एंटीबॉडी बनते हैं। ये एंटीबॉडी रुधिर में के प्लाज्मा भाग में उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा भाग में यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को छोड़ दो, बाकी जितना भाग बचा वो प्लाज्मा भाग है। उसी प्लाज्मा को निकाल लिया जाता है या हम कह सकते हैं सीरम को निकाल लिया जाता है, जिस सीरम में एंटीबॉडी उपस्थित होती है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में वायरस का अटैक हुआ, उस वायरस के प्रति बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी बनाई, वो एंटीबॉडी प्लाज्मा में है या सीरम में है उसके, उसी सीरम या प्लाज्मा का थोड़ा सा भाग निकाल लिया जाएगा जिसमें उसकी एंटीबॉडी है। अब निकाल करके किसी रोगी व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट करा दिया जाएगा, यानी रेडीमेड बनी बनाई एंटीबॉडी प्रविष्ट कराया जा रहा है अगर किसी भी रोगी व्यक्ति के शरीर में, और उससे अगर सुरक्षा उत्पन्न की जा रही है तो वो सुरक्षा क्या कहलाएगी? पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी। यानी इस इम्यूनिटी में बनी बनाई या रेडीमेड एंटीबॉडी का स्थानांतरण किया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति में, सीरम का, एंटी सीरम का स्थानांतरण किया जाता है। या जैसे माता जो अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो जो पहला दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है, यानी वो रेडीमेड एंटीबॉडी है जो माता से उनके बच्चों में जाती है और बच्चे में
रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा या सुरक्षा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी जो है ये पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। एक्टिव में समय ज़्यादा लगता है लेकिन पैसिव में समय नहीं लगता है, क्योंकि इसमें रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट डायरेक्ट कराई जाती है। इसमें समय लगता है सुरक्षा होने में, इसमें सुरक्षा होने में समय नहीं लगता है। इसके अलावा ये चिरस्थायी एक्टिव होता है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी ये अस्थायी नहीं होता है कि एक बार पैसिव इम्यूनिटी, इसको दोबारा भी इंजेक्शन देना पड़ता है। अगला टॉपिक है इसी में टीकाकरण। टीकाकरण या वैक्सीनेशन अंग्रेजी में कहते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है? किसी रोग के रोगाणुओं को मृत करके, मार करके किसी शरीर में प्रविष्ट कराने पर या कराने की प्रक्रिया को हम कहते हैं टीकाकरण। यानी हम उस रोग के जीवाणु को, जैसे पोलियो वायरस है, उसको हम मार देंगे, डेड कर देंगे, लेकिन उसकी जो लाश होगी, उसकी जो डेड बॉडी होगी, उस डेड बॉडी को हम बॉडी में प्रविष्ट कराते हैं। जब डेड बॉडी को हमारी बी लिम्फोसाइट की सेल देखती हैं, तुरंत एंटीबॉडी का निर्माण करना प्रारंभ कर देती हैं। जब एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा तो वास्तव में अगर कोई जीवित जीवाणु अटैक करेगा तो एंटीबॉडी बनी बनाई है, समय कम लगेगा, तुरंत ही अटैक हो जाएगा, उनकी संख्या नहीं बढ़ पाएगी वायरसों की, और तुरंत ही वो मार दी जाएंगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम टीकाकरण कहते हैं। किसी रोग के जीवाणुओं को मारकर या मृत करके या निष्क्रिय करके शरीर में प्रविष्ट कराकर सुरक्षा या प्रतिरक्षा उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहते हैं। दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक को साक वैक्सीन कहा गया है। साक वैक्सीन, साक वैक्सीन में क्या किया जाता है? लिखा है कि इसमें जीवित वायरस को फॉर्मल्डिहाइड में डाल करके निष्क्रिय कर दिया जाता है। जो वायरस होते हैं उसको फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में डाल करके निष्क्रिय कर दिया जाता है और तब शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। तो इस प्रकार की वैक्सीन साक वैक्सीन कहलाती है, जैसे पोलियो की वैक्सीन। दूसरी वैक्सीन है सेबिन वैक्सीन। सेबिन वैक्सीन, सेबिन वैक्सीन क्या है? सेबिन वैक्सीन में लिखा है कि इस विधि में सक्रिय वायरस की प्रभाविता को छीण कर दिया जाता है, यानी उसकी जो पैथोजेंसिटी है, रोग जनकता है, उसको कम कर दिया जाता है, उसकी रोग जनकता को कम करके और तब शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, और जिससे शरीर में जब पहुंच जाता है तो वो अंदर आंत की दीवार द्वारा अवशोषित हो जाता है, मल्टीप्लाई करने लगता है और मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या बढ़ाता है। जैसे ही कोशिकाएं बी लिम्फोसाइट उनको देखती हैं, तुरंत ही उनके प्रति एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती हैं। चूँकि उसकी पैथोजेंसिटी को समाप्त कर दिया गया है, उनकी रोग जनकता को छीण कर दिया गया है, पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया गया बल्कि छीण कर दिया गया है कि उतना घातक रोग उत्पन्न नहीं करेगा। तो इस प्रकार से टीकाकरण दो बनाया जाता है, यानी एक सेबिन वैक्सीन बनाई जाती है, एक साक वैक्सीन बनाई जाती है। साक वैक्सीन में वायरस को फॉर्मल्डिहाइड में डाल करके निष्क्रिय किया जाता है। सेबिन वैक्सीन में उसकी जो है रोग जनकता को छीण कर दिया जाता है, चाहे वो शॉक ट्रीटमेंट हो, चाहे गर्म करके उसकी उसकी पैथोजेंसिटी को कम कर दिया जाए, चाहे जो भी विधि द्वारा कर दिया जाए। तो ये कहलाती है आपकी क्या? सेबिन वैक्सीन। इसके बाद अगला एक और टॉपिक है टॉक्साइड। टॉक्साइड क्या होते हैं? टॉक्साइड, जैसे आप कोई भी वायरस जब अटैक करता है तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं या जीवाणु ऐसे होते हैं जो विषैले पदार्थ का स्रावन करते हैं। उस विषैले पदार्थ को हमने बताया था एंटीजन कहते हैं, यानी उस विषैले पदार्थ की सक्रियता को समाप्त करना, लेकिन उसकी एंटीजेंसिटी को ना समाप्त करना, यानी वो उसकी जो एंटीजन वाली प्रकृति है, यानी विषैली वाली प्रकृति है, जो बी लिम्फोसाइट को प्रेरित करती है एंटीबॉडी बनाने के लिए, उसकी एंटीजेंसिटी को, प्रतिजनकता को निष्क्रिय समाप्त नहीं किया जाता है, बल्कि इसकी विषालुता को, यानी जो विष है, टॉक्सिसिटी को, वो समाप्त कर दिया जाता है। यानी जब ऐसे ये एक प्रकार से एक्सोटॉक्सिन है जिसकी विषालुता या टॉक्सिसिटी को समाप्त किया जाता है, लेकिन उसकी एंटीजेंसिटी को समाप्त नहीं किया जाता, उसे हम क्या कहते हैं? टॉक्साइड कहते हैं। यानी इसमें प्रोटीन, जो भी विषैले प्रोटीन अगर आते हैं, बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणु द्वारा विषैले प्रोटीन छोड़े जाते हैं, तो विषैले प्रोटीन की विष क्षमता को, टॉक्सिसिटी को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन उसकी एंटीजेंसिटी को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है।
और ऐसे पदार्थों को शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है ताकि उसके प्रति शरीर की सुरक्षा बन जाए। तो इस पदार्थ को टॉक्साइड कहते हैं। और ये टॉक्साइड कह सकते हो रूपांतरित टॉक्सिन होते हैं, यानी जो जहरीले पदार्थ जीवाणु निकालते हैं, इस ये पर्टिकुलरली जीवाणु के लिए है टॉक्साइड। जो जहरीले पदार्थ जीवाणु निकालते हैं उसकी जहरीलता यानी विषपन्नता को क्या कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है, लेकिन उसकी प्रतिजनकता को, एंटीजेंसिटी को सक्रिय करके शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं और लास्ट में जो टॉक्साइड होते हैं वो बैक्टीरिया के प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो ये आपका हो गया सक्रिय अक्रिय प्रतिरक्षा, वैक्सीनेशन और टॉक्साइड क्या होते हैं। नेक्स्ट टाइम में हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा तंत्र में अव्यवस्था के बारे में। थैंक यू।